फाइनली आज जनवरी की 29 तारीख हो चुकी है, यानी ये कह लीजिए कि ये महीना खत्म होने को आ चुका है। 31 का शायद ये महीना है, 30 से 31 का महीना है, तो लगभग ये महीना खत्म होने पर आ गया है। मार्केट की जो हालतें हैं, वोलेटिलिटी है, फ्लक्चुएशंस है, ये सारी चीजें अभी मार्केट के अंदर है। अब ऐसे में कुछ सवाल है जो कि बहुत ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आजाद जी की तरफ से रेगुलर 2 कमेंट आ चुके हैं इस तरीके के कि क्या इस समय पे म्यूचुअल फंड का सेल कर देना चाहिए या नहीं कर देना चाहिए। उसके बाद कल की वीडियो अगर आपने देखा होगा तो रोबोट कियोस्की की तरफ से जो भविष्यवाणी है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया था, काफी सारे लोगों ने देखा है। लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी जाकर देखिए, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई है और कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए। तो कुल मिलाकर है कि मार्केट की जो हालतें खराब है वो अलग अपनी तरफ से तो है ही है, लेकिन ऊपर से कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि मार्केट में इन्वेस्टर्स को, ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं ना। अब ऐसे में उनको लगता है कि भाई सेल कर देना ज्यादा अच्छा रहेगा, बेच देना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो क्या इस टाइम पे आपको बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए, इस टाइम की आपकी रियल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, इन तमाम तर मुद्दों पर आज की इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए लेकर आता रहता हूं। देखिए सर, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस समय पे अगर आप म्यूचुअल फंड बेचना चाहते हैं तो एक चीज आप सबसे पहले समझिए कि आपने इन्वेस्टेड कितने टाइम से है। अगर आप 1.5 साल से हैं, 2 साल से, 6 महीने से हैं, अगर आप 5 महीने, 6 महीने या 3 महीने, 2 महीने से हैं, तो ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि जब से आपने निवेश किया होगा तब से आपकी पोर्टफोलियो अभी तक नेगेटिव में ही जा रही है। मतलब आप अपने घर के पैसे ही लॉस कर रहे हैं, अभी आपको प्रॉफिट नहीं हुआ है। लेकिन हो सकता है कि अगर साल भर पहले, 1.5 साल पहले आपने निवेश किया था तो वहां पर आपके कुछ प्रॉफिट भी हुए होंगे, जो कुछ लॉस हुए होंगे, और उसके बाद कुछ अपने कैपिटल में से, पर्सनल पैसे में से भी लॉस किए होंगे आप। तो मेरे कहने का मतलब है कि इस समय पे अगर आप निकलते हैं और लॉस करवा कर निकलते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान आप झेल रहे हैं और सबसे बड़ा घाटा करने के लिए आप तैयार हो चुके हैं। इसका मतलब अगर आप निकलने के लिए तैयार है तो मुझे लगता है कि इस समय पे निकलना नहीं चाहिए। इसके पीछे का दूसरा जो मेन रीजन है वो ये भी है कि आप सोचिए, आपने 1.5 साल पहले या 8 महीने पहले, 10 महीने पहले या 2 साल पहले आपने निवेश कितने समय के लिए किया था। ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि इक्विटी मार्केट में अगर आप निवेश कर रहे हैं तो 5 साल, 7 साल से पहले के टाइम ड्यूरेशन के लिए आपने निवेश नहीं किया होगा। अगर इससे कम टाइम पीरियड के लिए, मिनिमम 5 ईयर से कम टाइम के लिए अगर आपने निवेश किया है तो ऑफ कोर्स ये तो सबसे पहली बात आपकी गलती है। और दूसरी बात, अगर आप ये मानते हैं कि भाई मैंने 5 साल से लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए या 5 साल प्लस, 7 साल प्लस के लिए हमने इन्वेस्टमेंट किया है, तो आप सोच कर देखिए कि आपके पास अभी 6 महीने, साल भर, 1.5 साल ही गुजरे हैं। अभी आपके पास एक लंबा समय बाकी है और इन समय में पता नहीं कितनी मर्तबा ऐसी गिरावटें होंगी और कितनी मर्तबा ऐसी गिरावटें आएगी। तो इसको लेकर आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और एक बात और भी मैं बताता हूँ, 1.5 से 2 साल के बाद आप भूल भी जाएंगे, आपकी पोर्टफोलियो में समझ में भी नहीं आएगा कि भाई 2025 की शुरुआत में या 2024 के लास्ट में ऐसी ऐसी गिरावटें हुई थी, इतनी ज्यादा वोलेटिलिटी थी मार्केट के अंदर। तो मेरे कहने का यही मतलब है कि इस समय पे बेचेंगे तो आप नुकसान करवा कर ही निकलेंगे। इसलिए अभी आपके पास लंबा समय है, आप इन्वेस्टेड रहें अपने फंड के साथ। ऑफ कोर्स आने वाले समय में आपको पैसे बनेंगे। और आज से 1.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको ये कहा हुआ था कि भाई जब आप 3 साल के लिए, यानी 3 से 5 साल के लिए जब आप निवेश करते हैं ना, तो वहां पर नुकसान के चांसेस जो है ना, बिल्कुल 90%, 85-90% चांस रहते हैं कि आपको प्रॉफिट ही होंगे। 10-15% ही चांस बचते हैं कि आपको नुकसान होंगे। लेकिन 7 साल का टाइम ड्यूरेशन एक ऐसा पीरियड है जिस पीरियड के लिए, जिस टाइम ड्यूरेशन में, अगर आप जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए यानी 7 साल के टाइम ड्यूरेशन को लेकर चले और आप रेगुलर इन्वेस्टेड रहे, कंटिन्यू करें अपने फंड के साथ, तो अभी तक का कोई भी ऐसा 7 साल नहीं गुजरा है जिसमें नुकसान हुआ हो। चाहे आप 2001 से 2007 ले लीजिए, या 2007 से 2014 ले लीजिए, 2014 से लेकर 2021 ले लीजिए, आपको नेगेटिव रिटर्न्स देखने को नहीं मिलेंगे। वहां पर रिटर्न्स थोड़े कम या ज्यादा जरूर होंगे, लेकिन नेगेटिव रिटर्न्स नहीं देखने को मिलेंगे। जबकि 2017 की मैं बात करूं तो 2017 पूरा ऐसा साल गुजरा जिसमें स्मॉल कैप ने नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। 2017 में
स्मॉल कैप के जो कैटेगरी के जो फंड है उसने नेगेटिव रिटर्न्स दिया, उसका ईयरली रिटर्न्स जो है ना CAGR उसका नेगेटिव रहा है, लेकिन फिर भी वहां पर अगर CAGR देखेंगे तो आपको नेगेटिव नहीं शो होगा, आपको पॉजिटिव ही शो होगा। क्यों पता है आपको? लॉन्ग ड्यूरेशन की वजह से। तो फाइनली अभी आपको बेचना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात और भी कहना चाहूंगा जो कि बराबर मैं कमेंट में भी रिप्लाई कर रहा हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो मैं ये कहता हूं कि बेचने के बजाय बेटर ये होगा कि आप कुछ ना कुछ पैसे स्पेंड करें। जितनी गिरावट हो रही है, जैसे अगर मैं बताऊं तो परसों की जो गिरावट थी, अच्छी खासी गिरावट स्मॉल कैप के अंदर लगभग लगभग 4%, 4% था नहीं, लेकिन लगभग लगभग 3.5% से ऊपर की गिरावट और 4% से नीचे की गिरावट, मतलब एक तगड़ी और क्या बोलते हैं उसको, एक हेवी करेक्शन देखने को मिला था वहां पर। तो वो ऐसा टाइम था जहां पर आपको पैसे निवेश करना था, मतलब अपने फंड में अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आपको पैसे लगाना था। और ये वो समय है, देखिए अक्सर क्या होता है ना कि इन्वेस्टर्स जब मार्केट में गिरावट ना हो ना, तो लोग गिरावट का इंतजार करते हैं और पैसे रखकर इंतजार करते हैं कि भाई मैं पैसे रखा हूं और गिरावट नहीं हो रही है। लेकिन गिरावट होने लगती है कंसिस्टेंटली, रेगुलर अगर गिरावट हो रही है तो वो भी फिर बर्दाश्त नहीं होता है। फिर वहां पर टेंशन में आ जाते हैं कि भाई लगातार गिरावट हो रही है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, जिस दिक्कतों का सामना आप कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूं और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं मार्केट के अंदर वो भी कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए कि एक दिन के अंदर जो 60,000 70,000 1.5 लाख रुपए का जो लॉस हो रहा है ना पोर्टफोलियो के अंदर, यकीन मानिए कि बहुत हद तक ये रिकवरी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। ऐसे उस दिन जो गिरावट हुई थी उसमें कुछ हद तक की रिकवरी हुई है, लेकिन अभी और भी रिकवरी होगी। लेकिन वो हो सकता है अभी और भी गिरावट हो जाए बजट आने से पहले पहले, और उसके बाद तक भी कुछ दिनों तक गिरावट रहेगी। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बस आप बने रहे लॉन्ग टर्म के लिए। उसके बाद एक और भी खुशखबरी आ रही है आरबीआई की तरफ से कि 1.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी डाली जाएगी मार्केट के अंदर। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो सकती है। अगर ऐसा हो जाता है तो ऑफ कोर्स मार्केट को अभी सहारे की जरूरत है और सहारा मिलना चाहिए मार्केट को। और इस टाइम पे अगर रेट कट वगैरह हो जाता है या फिर किसी तरह से लिक्विडिटी वगैरह या कुछ ऐसे न्यूज आ जाते हैं जो मार्केट के लिए पॉजिटिव होता है, तो ऑफ कोर्स वहां पे मार्केट पॉजिटिविटी दिखलाएगी और रिएक्शन मार्केट के अंदर पॉजिटिव देखने को मिलेगा, समझ रहे हैं ना। लेकिन अब मुझे एक बात और भी लगता है कि भाई जो गिरावट अभी तक होनी थी वो हो गई, समझ रहे हैं ना। बजट के बाद कुछ दिनों तक चलेगा ऐसा मामला, मतलब वोलेटिलिटी रहेगी। लेकिन बजट के बाद मुझे लगता है कि भाई मार्केट अच्छे होने के चांसेस ज्यादा हैं, समझ रहे हैं ना। क्योंकि उसके बाद बहुत सारे इवेंट्स वगैरह भी खत्म हो जाएंगे और उम्मीदें हैं। देखिए बात तो अभी इतनी ज्यादा हो नहीं रही है, लेकिन उम्मीद है कि फरवरी के अंदर हो सकता है कहीं रेट कट वगैरह को लेकर बातें हो जाती हैं। अगर रेट कट हो जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। अगर रेट कट होगा भी तो मुझे लगता है कि 0.25 बीपीएस के रेट कट हो सकते हैं। लेकिन जो भी हो बेहतर होगा मार्केट के लिए, क्योंकि अभी जो मेजर प्रॉब्लम आ रहे हैं ना वो कंजप्शन को लेकर आ रहे हैं। तो कंजप्शन का बढ़ना बहुत ही जरूरी है और कंजप्शन बढ़ने के लिए इंटरेस्ट रेट का सस्ता होना बहुत जरूरी है। इंटरेस्ट रेट का सस्ता होना मतलब क्या है कि आरबीआई से जो पैसे लेती है बैंक और फिर हमारे को या फिर आपको जो लोन देती है आरबीआई से पैसे लेकर, तो आरबीआई से जो पैसे लिया बैंक ने, अब बैंक को जितना परसेंट इंटरेस्ट रेट देना हो रहा है ना उसको वो कम करे, आरबीआई कम करे, तो बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट कम करेगा। इससे लोन सस्ते होंगे और ज्यादा से ज्यादा लोग लोन लेंगे, उसके बाद खरीदारी करेंगे, कंजप्शन बढ़ेंगे, अपनी जरूरतों की चीजों को लेंगे, घर गाड़ी उसके अलावा जो भी शौक की चीजें होती है, जरूरत की चीजें होती है, वो खरीदारी करेंगे। और यही तो कंजप्शन है ना। तो कंजप्शन का बढ़ना बहुत ही जरूरी है। मैं परसों तरसों की वीडियो में भी कहा था कि मोतीलाल ओसवाल जो ब्रोकरेज फर्म है उनकी तरफ से भी कहा गया था कि भाई इस समय पे कंजप्शन जो कि हमारे इंडिया के लिए एक मेजर प्रॉब्लम के रूप में देखा जा रहा है, इसका दूर करना बहुत ही जरूरी है। अगर कंजप्शन को दूर नहीं किया जाता है, प्लस टैक्स के ऊपर काम नहीं किए जाते हैं, इसको कम करने में जीएसटी टैक्स ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको कम करना, खत्म करना बहुत ही जरूरी है। खत्म तो नहीं हो सकता टैक्स, लेकिन कम करना बहुत ही जरूरी है। तो ये बिल्कुल अपनी जगह पे इस बात में बिल्कुल सच्चाई है कि इन चीजों का कम होना बहुत जरूरी है और कंजप्शन का बढ़ना भी बहुत जरूरी है। कुल मिलाकर यही सारी चीजें हैं जो मार्केट को ग्रोथ दे सकती है, मार्केट को एक नया मतलब हाई पे ला सकती है।
अब देखिए एक बात मैं और भी कहता हूँ जो कि लास्ट में फिर मैं फिर से वीडियो में बोल देता हूँ कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं पर आपने रिस्क एपिटाइट से उठकर रिस्क ले लिया हुआ है, मतलब ज़्यादा रिस्क ले लिया हुआ है, आपको लगता है कि भाई हमारे 1 लाख रुपए म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश है और हमने अपना 60,000, 65,000 या 70,000 रुपए स्मॉल कैप में डाल दिया है या 50,000 रुपए स्मॉल कैप में डाल दिया है, जितना हमने डाला है उतना नहीं डालना चाहिए था। अगर ऐसा आपको लग रहा है तो उसे आप एवरेज कर सकते हैं और रिडीम करने की ज़रूरत नहीं है भाई। एवरेज आप उसको करिए, फिलहाल कुछ पैसे निकाल कर आप स्मॉल कैप और मिड कैप से दूसरी जगहों पे आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन रिडीम करने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। रिडीम करने में सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको नुकसान होने वाला है। तो ये सारी जानकारी और बातें थी जो कि मुझे लगा कि आपको बतानी चाहिए। कमेंट में कितना जवाब दिया जाए, कितना लिखा जाए। उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन और जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो बिल्कुल वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, इन तमाम तर मुद्दों पर आपका कुछ अपना वैल्यूएबल फीडबैक हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।